व्रत यानी उपवास भारतीय दर्शन का अभिन्न अंग माना जाता है। भारत में प्रायः हर जाति के लोग कोई ना कोई व्रत रखते ही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सोमवार के व्रत, नवरात्रि व्रत, कार्तिक व्रत, सत्यनारायण व्रत, एकादशी व्रत, अमावस्या व्रत, हरतालिका व्रत, तीज व्रत, पूर्णमासी व्रत। इसके साथ वारों के हिसाब से जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के व्रत भी लोग रखते हैं अपनी ग्रह शांति के लिए। साथ ही करवा चौथ और वट सावित्री व्रत तो भारत की हर हिंदू नारी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती ही है। हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में व्रत रखने की पुरानी परंपरा है जो आज तक जारी है। हर धर्म में व्रत से जुड़े नियम, मान्यताएं, रिवाज अलग होते हैं जिनका पालन करते हुए ही लोग व्रत रखते हैं। तब ही वो अच्छा फल भी देते हैं, अन्यथा वो सफल नहीं होते। व्रत रखने के पीछे लोगों के सपने जुड़े होते हैं क्योंकि कोई भी इंसान अपनी कोई ना कोई मुराद को पूरा करने के लिए भगवानों से जुड़े व्रत रखता है। परंतु बात तब बिगड़ जाती है जबकि पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत का फल हमको मिल नहीं पाता। उस वक्त मन की आस तो टूटती ही है, साथ ही व्रत और पूजा पाठ से भी इंसान का विश्वास उठ जाता है। कई बार हम सही होते हैं पर कई बार हमसे व्रत करते वक्त कुछ गलती हो जाती है जो कि कई बार अनजाने में होती है और जिसका हमको अंदाजा भी नहीं होता और हम अनजाने में उस गलती को दोहराते रहते हैं और अपने व्रत के फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये लेख एक प्रयास है कुछ गलतियों को बताने का जो कि शायद आप भी अनजाने में कर देते होगे, जिसके कारण आपको भी आपके व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता होगा। तो फिर देर किस बात की है, पढ़ लीजिए इस लेख को और अपने व्रत के तरीके का आकलन भी कर लीजिए। और हाँ, अगर ये गलती आप भी कर रहे हैं तो फिर रोक दीजिए उस गलती को लेख को पढ़ते ही, ताकि आपको मिल पाए फिर आपके व्रत का पूरा फल और लाभ। अक्सर लोगों को यह कहते हुए देखा गया है कि बहुत अधिक दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा उपासना के बाद भी उनके जीवन से परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता है कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी उसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही। इंसान यह भी सोचता है कि आखिर ईश्वर उनकी साधना को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा और क्यों उनको सफलता के लिए उचित परिणाम नहीं मिल रहे। जब किसी व्यक्ति की उपासना, दान पुण्य को भगवान स्वीकार नहीं करते तो उसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण होते हैं। पूजा के कुछ नियम होते हैं जिनका अनुसरण करना बहुत अवश्य होता है। भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ के नियम। धुले हुए पीले या सफेद कपड़ों का प्रयोग। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा का फल आपको अवश्य मिले तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करते समय आप हमेशा पीले या फिर सफेद रंग के धुले हुए कपड़े पहनें। इसके अलावा पूजा करने का एक समय होता है, जैसे 3 से 4 के मध्य का समय सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे समय में की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आसन का प्रयोग। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ तथा यज्ञ के लिए आसन का प्रावधान बताया है। इसलिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि जिस समय आप पूजा करें वह समय उचित होना चाहिए। आपका आसन साफ सुथरा और धुला हुआ हो। यदि आप पूजा के समय मंत्र आदि पढ़ते हैं लेकिन आसन का प्रयोग नहीं करते तो आपकी पूजा का पृथ्वीकरण हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी पूजा की सारी ऊर्जा आसन के अभाव के कारण पृथ्वी में चली जाएगी और आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग पूजा उपासना चारपाई पर बैठकर भी कर लेते हैं या फिर नंगे फर्श पर बैठ जाते हैं, तो ऐसा करने से हमेशा बचें। यदि आपके पास आसन नहीं हो तो आप ऊनी कंबल को आसन की तरह प्रयोग कर सकते हैं।
एकांत स्थान का करें प्रयोग। शास्त्रों के अनुसार जप तप और पूजा पाठ हमेशा एकांत स्थान में करने के लिए कहा गया है। अगर उपासना करते समय कोई व्यक्ति आपको हाथ लगाकर छोड़ देता है तो भी पूजा के कारण पैदा हुई ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अकेले स्थान पर ही उपासना करें। इसके साथ ही हमेशा अपने पूजा के स्थान को दूसरों की आंखों से छिपाकर रखें। इसीलिए ऐसा स्थान चुनें जहां पर किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति की दृष्टि एकदम से न पड़े। अपने घर की सीढ़ियों के नीचे भी पूजा घर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं होता। क्रोध न करें। भगवान की उपासना करने के बाद बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करें। इसके साथ साथ दूसरों की निंदा करने से भी बचें। यदि आप इनमें से कुछ भी करेंगे तो आपको आपके द्वारा की गई पूजा का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अतृप्त आत्मा के कारण। जब किसी के परिवार में किसी अविवाहित व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसे अतृप्त आत्मा माना जाता है। अतृप्त आत्मा अपनी मुक्ति के लिए हमेशा बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अगर आप लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और उससे आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इस बारे में भी अवश्य सोच लें कि कहीं आपके परिवार में कोई ऐसी घटना तो घटी नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना घटी हो तो फिर आप शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों के द्वारा अतृप्त आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करें। खान पान का भी रखें ध्यान। अगर आप शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके खान पान में शुद्धता नहीं होगी तो आपकी पूजा का लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अपने भोजन में मांस मदिरा आदि निषेध चीजों का बिल्कुल भी सेवन न करें। यह नियम केवल साधक के लिए नहीं है बल्कि साधक के परिवार वालों के लिए भी है। घर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो अपने घर में कभी भी पूजा उपासना नहीं करें। अपनी पूजा अर्चना के लिए आप किसी मंदिर का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपने कोई नया घर खरीदा है तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आपने अपना घर किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं खरीदा है जो निःसंतान हो। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति निःसंतान रहता है तो उसके द्वारा प्राप्त हुई वस्तु दोषग्रस्त होती है। सप्ताह में एक बार मौन व्रत रखें। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा का पूरा फल आपको मिले तो आपको इसके लिए सप्ताह में एक बार मौन व्रत अवश्य रखना चाहिए होगा। इसके द्वारा आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपके अंदर सहन शक्ति का भी विकास होगा। पूजा पाठ के सामान को अलग रखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करते हैं तो उसमें आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया सारा सामान दूसरों से अलग रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पूजा के आसन और जप करने वाली माला तथा आपके पूजा के कपड़ों को दूसरे व्यक्ति बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएं। चलिए मिलते हैं आपको इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।